हेलो दोस्तों। मैं हूं रणधीर सिंगर। जाट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब जो जाट का जो 13वां दिन है उसके जो ऑफिशियल जो बोल सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी का रिपोर्ट आ गया। जब हम कल रात को मिले थे तो उस समय तक नाइट ऑक्यूपेंसी का हमारे पास कोई डाटा नहीं था। अब उसका डाटा आ गया और ये भी आ गया है जो अगर देखा जाए कि जाट का जो मतलब अगर देखा जाए तो 12 दिनों तक जाट ने कितनी कमाई की उसका भी ऑफिशियल आंकड़ा ट्रेड के हिसाब से आ गया। अभी तक देखा जाए तो जाट के जो ऑफिशियल आंकड़ा जो मैथ्यू मेकर की तरफ से उनका जो लास्ट आया था वही आया था 102 करोड़ और 13 लाख रुपया। उसके बाद से उनका कोई भी नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं आ जाएगा। क्यों लेट करते हैं, क्यों एक दिन गैप करके 2 दिन गैप करके वो पोस्टर को रिलीज करते हैं, वो तो वही जाने, लेकिन अभी तक उनका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आज शाम तक उनका आ जाना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि जो डे 12 था ट्रेड के हिसाब से मूवी कितनी कमा लेती है, और उसके बाद एक और चीज बताऊंगा कि डे 12 में या डे 13 में क्या अंतर है। क्योंकि डे 13 में जो ऑक्यूपेंसी है वो मतलब डे 12 के बनिस्पत काफी जंप किया हुआ है। और बुक माई शो पे भी जो लास्ट 24 आवर्स में जो टिकट सोल्ड हुए थे कल था 24,000 के आसपास। लेकिन आज जो है डाटा आ रहा है लास्ट आवर में 32.88 के, मतलब 32,880 टिकट जो लास्ट 24 आवर्स में बिका हुआ है, वो बुक माई शो का डाटा है। तो ये बताता है कि यहां भी बुक माई शो में भी जो 8,000 से ऊपर का ज्यादा टिकट बिका हुआ है ये डे 13 में। तो डे 12 में जो ऑक्यूपेंसी थी 10.36% है, वहीं पे डे 13 में 15.68% की ऑक्यूपेंसी। मैंने करीब करीब बोल सकते हैं 5% से ऊपर का जंप देखने को मिलता है डे 13 में डे 12 पे के अगर तुलना करें तो। डे 12 में जो ट्रेड के हिसाब से इसने कमाया था 185, मतलब 1,85,00,000 रुपया। इनका पूरा टोटल जो हो जाता है जो इंडिया नेट के कलेक्शन 76.25 करोड़, मतलब 76 करोड़ और 25 लाख रुपया। और इसके बाद इसका ग्रॉस हो जाता है 90 करोड़, और इसमें 12 करोड़ 25 लाख जोड़ देते हैं जिससे कि ओवरसीज का तो 102 करोड़ और 25 लाख रुपया ये मूवी अपने 12 दिनों में कमा लेती है ट्रेड के हिसाब से। जबकि आप देखेंगे तो इसके पहले ही 10वें दिन की जो कमाई 102 करोड़ के आसपास पहले ही वो पोस्टर रिलीज कर चुका है मैथ्यू मेकर्स। तो मतलब 2-2.5 करोड़ का अंतर है, वो पीछे चल रहा है। अब जो मैंने बोला ना कि डे 12 में और डे 13 में करीब करीब 5 से ज्यादा 5.5% का ऑक्यूपेंसी जंप देखने को मिलता है, वो भी वीकडेज है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि डे 13 में ये मूवी की ऑक्यूपेंसी क्या है और इसकी कमाई क्या है। यानी कि जो सेकेंड ट्यूसडे है जो कि एक वर्किंग डे होता है, उसमें इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छा जंप किया है। डे 13 में जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी 7.20, जो कि डे 12 के 5.77 से ज्यादा है। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 14.17 है, जबकि डे 12 में 10 पॉइंट था। इसके बाद इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 16.83% है, जो कि डे 12 में 12% के आसपास था। उसके बाद बहुत बड़ा जंप लिया नाइट की ऑक्यूपेंसी में 24.52%। तो इस तरह टोटल ऑक्यूपेंसी है डे 12 का 10.36%। और इसी वजह से जो ऑक्यूपेंसी जो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग और नाइट में जो बढ़ा है उसकी वजह से 15.68% की ऑक्यूपेंसी है। तो अगर डे 12 में अगर 5% ऑक्यूपेंसी कम होने के बाद एक, मैं ट्रेड की केवल बात कर रहा हूँ, 1,85,00,000 कमाती है, तो आप मान के चलिए कि डे 12 में 2,75,00,000, मतलब 90, 1,85,000 का आधा कर दीजिए आप, तो 90 लाख के आसपास, सॉरी 90 लाख ज्यादा कमाएगी डे 13 में। तो अगर 1,85,00,000 में अगर 90 लाख जोड़ते हैं तो 2,75,00,000 की कमाई हो जाती है। मतलब जो इंडिया नेट की कमाई करेगी डे 13 में वो है 2,75,00,000 रुपया। ऐसा ट्रेड के हिसाब से मैं ऑक्यूपेंसी के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूं। इसका अगर ग्रॉस हो जाता है 330, मतलब 3,30,00,000 रुपया। अब ये मूवी को अगर 90 करोड़ में जोड़ देते हैं, 90 करोड़ जो कल के ग्रॉस था, तो उसमें हिसाब से तो 93 करोड़ और 30 लाख रुपया हो जाता है। अब
जो कल 12 करोड़ 25 लाख था, हमारे 25 लाख जोड़ देते हैं तो 12 करोड़ 50 लाख अगर इसमें हो जाता है जो ओवरसीज का कलेक्शन है, तो ये टोटल मूवी जो है, टोटल जो कलेक्शन हो जाएगा 105 करोड़ 80 लाख में ट्रेड के हिसाब से। अब मैं चलता हूं, जो मैं ट्रेड का बताया अभी आपको, ट्रेड के हिसाब से इतना कमा सकती है मूवी, क्योंकि ग्रॉस इसका 330 होता है, तो 330 को अगर उसमें 20 लाख अगर ये जोड़ देते हैं आपको, ऑक्यूपेंसी जो है, कलेक्शन जो है ओवरसीज का, तो ये 3-3.5 करोड़ हो जाएगा। 3.5 करोड़ को अगर आप 12 करोड़ में जोड़ देंगे तो 15.5 करोड़ हो जाएगा, और वो 90 करोड़ में 15.5 करोड़ जोड़ेंगे तो 90 करोड़ आपको बोल सकते हैं कि कलेक्शन है ओवरसीज के मिला के। तो अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो 103 करोड़ जो बताया मैंने, 105 करोड़ के आसपास, 105 करोड़ 80 लाख हो जाएगा। अब ट्रेड के हिसाब से ये होगा, लेकिन जो मैथ्यू मेकर्स है उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि पहले दिन की कमाई अगर मान लीजिए कि अगर 2 करोड़ के आसपास मान के चलिए, क्योंकि 15 लाख मैं ज्यादा ला के चलता हूँ, उनका ज्यादा चल रहा है, तो और 3 करोड़ का आ जाए, तो मैं अगर मान लीजिए कि इसमें अगर ये मूवी अगर 6 करोड़ 36 लाख एक ग्रॉस इंडिया नेट में कमा ली, ऐसा मेरा मानना है। 6 करोड़ 36 लाख रुपया, ये 2 करोड़ उस दिन का और 3 करोड़ उस दिन का मान के चलिए, तो 5 करोड़ के आसपास का मान लीजिए, कहाँ उसका ग्रॉस हो रहा, और उसमें ओवरसीज का भी 20 लाख का है, तो 6 करोड़ 36 लाख की मूवी एज ए ग्रॉस इंडिया नेट से कमाएगी। अब इसको अगर 102 करोड़ में जोड़ देते हैं, जो 102 करोड़ 3, तो ये मूवी 108 करोड़ 108 करोड़ और 13 में 36 जोड़ देते हैं, तो ये मूवी आपको 108 करोड़ और 50 लाख के आसपास ये मूवी कमा लेती है अपने डे 13 तक। ये मैथ्यू मेकर के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि ये पोस्टर आज रिलीज करेंगे, तो 108 करोड़ और 50 लाख के आसपास ये मूवी 49 करोड़ 1 करोड़ 108 करोड़ और 49 लाख के करीब ये पोस्टर रिलीज कर सकते हैं, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और आपको मैं बताया कि क्यों ये जंप देखने को मिला, क्योंकि इसकी बुक माई शो में भी ज्यादा टिकट सोल्ड हुआ डे 12 के बनिस्पत तुलना में देखा जाए तो, और उसके अलावा इसकी ऑक्यूपेंसी भी डे 12 से ज्यादा 13 में रही है। तो मूवी जो है अभी भी चल रही है, अभी भी स्पीड में है, काफी जंप देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखते हैं, अब इनके हिसाब से 76 में मान लीजिए कि चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैट्रिमोनी के हिसाब से 80 करोड़ के आसपास ये इंडिया नेट की कलेक्शन होगी। तो मैंने जो बोला था ना, टारगेट है कि ये मूवी जो है इंडिया नेट में 100 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस करते है कि नहीं, तो अगर ये 2 करोड़ 3 करोड़ का आंकड़ा चलेगा, तो मुझे लग रहा है कि मूवी 8-10 दिन में अगर ऐसा चलता रहा तो 8-10 दिन में ये 100 करोड़ के आंकड़ा को पास कर सकती है। बाकी जो अभी देखिए वीकेंड में कितने कमाती है वो देखने वाली बात होगी। अगर वीकेंड में थोड़ा और जंप मिल जाएगा तो मुझे लग रहा है, देखिए उम्मीद में दुनिया काम है, तो ये मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ही रहा तो 100 करोड़ इंडिया नेट में क्रॉस करना चाहिए मूवी को, क्योंकि थोड़ा सा फिर अच्छा जंप ले रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और फिर दोस्तों, आपको कई दोस्त ने बोला कि आप जो लिंक दिए थे जहां से हमने कपड़े खरीदे, बहुत अच्छे कपड़े मिले, तो मैं उन दोस्तों के लिए भी बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे शर्ट टी शर्ट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर खरीद सकते हैं। ब्रांडेड जो शर्ट और टी शर्ट है वो आपको सस्ते दामों में डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे। और मैं फिर बोलता हूं कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए आपका पाचन क्रिया बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है और पाचन क्रिया अगर सही करना है, तो मैं कहता हूं एप्पल सीड विनेगर जरूर सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में एक ढक्कन डाल के पिए। मैं तो प्लिक्स का पीता हूं, आप चाहे तो कोई भी खरीद कर पी सकते हैं। मेरा 55 साल उम्र है, आप सोच के समझिए कि अगर मैं इतना सेहतमंद हूं, आज भी मैं मार्शल आर्ट में हैंड स्टैंड वगैरह सारा चीज कर लेता हूं। मैंने कई बार वीडियो भी डाल देता हूं, कई बार जिम जाता हूं तो नहीं डाल पाता। मैं कोशिश करूंगा कभी हैंड स्टैंड हो गया या किक, मैं हर किक मार देता हूं मार्शल आर्ट का। तो ये फिटनेस आपको भी रखना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें।
और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें।